लेके आए कि 4 साल के लिए नौकरी करेगा। 4 साल में तो एयरक्राफ्ट के इंजन के सिर्फ पोछा ही लगाएगा उसको साफ करने के लिए, उसको खोलने वाले तो सारे निकल जाएंगे फौज में से, फिर क्या होगा? 4 साल में कौन सा इंजीनियर बन जाएगा वो? क्या कर लेगा एयरफोर्स के अंदर या नेवी के अंदर? 4 साल में आउट, एक साल की ट्रेनिंग, 3 साल ऐश करो, उसके बाद में अपने घर जाओ। इससे घटिया काम तो कुछ हो ही नहीं सकता है जी। सर आपकी तस्वीर दिख रही है सर। मैं कहना चाहता हूँ जितने सैनिक भाई जुड़ रहे हैं, जैसे मैं आपसे पेंशन के स्पेशलिस्ट हैं, आपसे वो कहना चाहता हूँ कि बीच में हमें ब्रेक लेना चाहिए थोड़ा सा, कि आप जो है आपके जो साथी अपना क्या कहते हैं यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं और अपने प्रश्न लिख रहे हैं, आपको जरूर लिख रहे होंगे कि इनसे ये भी पूछो ये भी पूछो, तो आप जो है उनको एक बार देख लीजिए, उनके बारे में कुछ जो पूछा है या कुछ है, किसी का कमेंट है तो उसके ऊपर भी हम बोल सकते हैं। आप भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। सर बहुत सारे कमेंट है, हजारों कमेंट है मेरे हिसाब से। जो भाइयों ने पूछा ना, कुछ भाई कह रहे कि सर कुछ नहीं होने जाना, तो सर ये तो कोई बात नहीं उनकी है। अगर देखो संघर्ष एक अलग चीज होती है। मेरी बात सुनिए कपिल जी, रोक रहा हूँ आपको। अगर हम खेत में कुछ बोएंगे नहीं, रोक रहा हूँ आपको। अगर यही बात भगत सिंह ने सोच ली होती, अगर भगत सिंह जी ने यही बात सोच ली होती ना, तो आज हम फिर भी यहाँ मोबाइल पे नहीं होते, झाड़ू पोछे ही लगा रहे होते अंग्रेजों के घरों में, कभी आजादी नहीं मिलती। इस तरह की सोच जो है, हमें ये गुलामी वाली सोच है, ये 1947 से पहली वाली सोच है। आपको, मैं एयरफोर्स का हूं यार, मैं आपकी जो प्रथा है उसके ऊपर बोल रहा हूं। इसी बात के ऊपर जो है लेफ्टिनेंट जनरल काद्यान, इसके साथ CNN न्यूज 18 में 2017 में मेरी बहस हुई थी। एज ए वो डिफेंस एक्सपर्ट थे, मैं एक डिफेंस का चेला बन के वहां पे गया था, क्योंकि रॉय मैथ्यू की डेथ हुई थी, और मैंने सिर्फ 2 मिनट बोला उस 20 मिनट में से, ठीक है। 2 मिनट मैं बोला, एक ब्रिगेडियर था वो 4 मिनट बोला, और जो उसके बाद मैं 2 मिनट बोला। जब मैं बोला तो उसके बाद जो है 18-20 मिनट जो है जनरल काद्यान रॉय मैथ्यू और सहायक प्रथा को छोड़ के सारी मिनिस्ट्रियां बंद करने के बारे में बोलता रहा। उसने एक बार ये नहीं सोचा कि यू आर रिटायर्ड एज ए वाइस चीफ ऑफ द आर्मी, आप नंबर 2 रह के आए हैं सेना में से। जब आप इस तरह की बात कर रहे हो तो सेना में रहते हुए आपने जवानों के साथ क्या किया होगा? वो वीडियो आप लोगों को आज भी CNN न्यूज 18 के इंग्लिश के अंदर जो है उसके अंदर मिल जाएगा। मेरे बहस का पड़ा हुआ है, उसको जो है आप देखिए जाके। मैं सिर्फ 2 मिनट बोला, 2 मिनट से भी कम, और उस जनरल को जो है 18 मिनट तक वो किसी को बोलने नहीं दिया, और यही बोलता रहा कि कोल मिनिस्ट्री के अंदर घोटाला होता है, उसको बंद कर दो। आर्मी में घोटाला होता है, आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री बंद कर दो। वो CRPF में घोटाला होता है तो होम मिनिस्ट्री बंद कर दो। अरे यार, तुम जनरल रिटायर हुए हो, तुम इतना गुस्सा क्यों खा रहे हो यार? भटकाने की कोशिश। जो बात मैंने रखी है उसका जवाब दो ना यार, कि 1940 और 1911 के कानून चेंज होने चाहिए। उसका जवाब ना देके वो उसने 18 मिनट इसी तरीके से पूरी की पूरी जो हमारी डिबेट थी उसको खराब कर दिया था। सर टाइम ज्यादा हो गया, लास्ट सवाल है सर आपका। चलो ये सवाल नहीं है, पर मैं बताना चाहता हूं सैनिकों से, क्योंकि समय ज्यादा। जैसे पे पेंशन के स्पेशलिस्ट हैं हमारे पूर्व वायु सैनिक मोहन रंगन तमिलनाडु से, वैसे ही अगर सहायक प्रथा के अंदर कोई इतनी ज्यादा गहराई से नॉलेज रखते हैं तो वो 2 ही सदस्य हैं, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और JW नलिन तलवार। और इन्होंने तो ये जो भी जनरल सेक्रेटरी हूँ फेडरेशन का। हाँ जी, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की जो आज के दिन सबसे बड़ी संस्था है, उनके जनरल सेक्रेटरी भी हैं JW नलिन तलवार जी। और मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं कि ये जो संबंध रखते हैं ये एयरफोर्स से रखते हैं, और अगर मैं बात करें या और करें कि जो सबसे ज्यादा संख्या बल है वो भाई आर्मी से है, उनको इतना नहीं होगा। पर कहीं ना कहीं देखो इनके भी कोई मानवता के तार या इंसानियत के जो तार हैं,
कि वो सैनिक भाई जो लड़ाकू जवान है, वो एक ऐसी प्रथा, रूढ़वादी प्रथा देश आजाद होने के बाद में भी वो थोपी जा रही है, जबरदस्ती करवाई जा रही है। उसके लिए पिछले 11 सालों से आगे होके चल रही हैं। और ऐसा नहीं है कि इस संघर्ष में बहुत सारी चीजें भी हुई हैं, बहुत सारे। एक सर मेरा द प्रिंट में भी आपका एक बहुत बड़ा लेख उन्होंने लिखा था आपका, और एक लेफ्टिनेंट जनरल का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेफ्टिनेंट जनरल की और आपके ट्विटर के ऊपर बहस हो गई थी बहुत ज्यादा, और आपके ट्विटर भी सस्पेंड हो गए थे सर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सर। मेरा लास्ट सवाल है सर, सस्पेंड है, अगर मैं कोई नया अकाउंट खोलता हूं किसी नए टेलीफोन नंबर से तो वो भी 2-3 महीने के अंदर सस्पेंड हो जाता है। सरकार की तरफ से ऑर्डर है, भारत सरकार की तरफ से, और वो तुम नाम नहीं लेना चाहते ना, मैं नाम लेता हूं उसका। अच्छा। और वो लेफ्टिनेंट जनरल जिसके साथ मेरी नहीं लेता, जिसके साथ मेरी लड़ाई हुई थी उस समय 2018 में या इस टाइप से, वो लेफ्टिनेंट जनरल उस समय तुम्हारे हरियाणा का इंफॉर्मेशन कमिश्नर था, और इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद रिटायर हुआ था वो। ठीक है, किसी को भी नहीं, पहले ओएसडी था, पहले ओएसडी लगा था मुख्यमंत्री का, और उसके बाद में इंफॉर्मेशन ऑफिसर लगा। जिसको भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, गूगल के ऊपर मात्र इतना डालो, द प्रिंट JW नलिन तलवार, एक ही है प्रिंट के अंदर उसके बारे में रिपोर्ट, तो वही आपके सामने ऊपर आ जाएगी, छोटी सी है। और उसके बाद में ट्विटर के ऊपर जाके खोज लो, आपको पूरा का पूरा मिलेगा कि कैसे सहायक प्रथा और दूसरे जो भ्रष्टाचार के ऊपर हमारी लड़ाई हुई थी। सर मेरा लास्ट सवाल है, बिल्कुल लास्ट, जो अभी लाइव चर्चा चली है, मैं एक पूर्व सैनिक की तरफ से बोल रहा हूं, मैं किसी संस्था का आज बन के नहीं, मैंने, और तर्क वितर्क बहुत ज्यादा है, और इन सवालों के जवाब आपसे अलावा कोई नहीं दे सकता था, क्योंकि आपकी वीडियो भी कोई नहीं चलाएगा, ये भी पता, क्योंकि उनके पास में धमकियां भी आती हैं, मैं कुछ कमेंट भी पढ़ रहा हूँ, उनके भी ऊपर आई भी है, तो सब तो धमकियां भी मिलती है बहुत बड़े लेवल से, मेरे को मालूम है, मैं बहुत पुराना आपका साथी भी हूँ, संघर्ष का साथी भी हूँ। सर ये जो लाइव वीडियो है, ये मैंने टैग किया है माननीय पीएमओ को, माननीय प्रधानमंत्री को, टैग किया है आरएमओ को, माननीय रक्षा मंत्री को, और माननीय गृह मंत्रालय को टैग किया, और माननीय सीडीएस और माननीय जनरल साहब, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं उन तक, मतलब अपनी एक आपकी आवाज नहीं, भारतीय सेनाओं की आवाज आप पूछाने, किस तरह से पूछाओगे, जो उनके पास में पूछे और वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज लेके आए कि हाँ ये जो चीजें हैं ये आज 21वीं सदी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 21वीं सदी में हम चाहते हैं कि हमारी जो भारत देश है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बने। देखिए कपिल जी, आपने जो बात कही है, बोलिए। मैं दोनों हाथ जोड़कर अपने प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, मेरी वीडियो नहीं चल रही है तो हाथ जोड़े हुए भी किसी को नजर नहीं आएंगे, फिर भी जोड़ रहा हूं, तो वहां खाली फोटो ही आ रहा है। मैं प्रधानमंत्री महोदय से अगर टैग किया है और वो देखते हैं, या उनके चेले चपाटे देखते हैं, या कोई और देखता है जो उन तक पहुंचा सकता है इस बात को, कि उन्हें आगे आना पड़ेगा, और उन्हें एक सबसे पहले जो कानून है ये सबके लिए बराबर होने चाहिए। ये कानून बराबरी नहीं दे रहे हैं, जबकि ये जो सेना को अधिकार मिलते हैं, ये जो कानून बनाए गए हैं, ये भी जो हमारे क्या कहते हैं इसको, कानून की जो व्यवस्था की जो किताब है उसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा एक पॉइंट है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री महोदय के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इतनी बार कह चुके हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, अगर वो ऑर्डर्स किसी कोर्ट मार्शल में टैग किए जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसके हिसाब से ही उस प्रिजाइडिंग अफसर को आगे चलना है। हमने यज्ञ प्रताप के केस में मैंने इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह निकाल के दिए, भूख हड़ताल पर, इस पे उस पे, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उन्होंने हमारे एक भी उसका ध्यान नहीं दिया। तो इन कानूनों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सख्त करने की जरूरत है अधिकारी वर्ग के लिए, और वो काम
जो है अधिकारी को ही अगर दोगे कि तुम्हारे खिलाफ कानून जो है सख्त करने हैं, तो वो कभी भी नहीं करेंगे। तो इसलिए नहीं करेंगे। ये काम प्रधानमंत्री महोदय को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब के साथ डिस्कस करके इंडिपेंडेंटली इन तीनों सेनाओं के जो इन्होंने आर्मी रूल, एयरफोर्स रूल, ऑर्डर रूल और नेवल रूल वगैरह बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, इसका पूरा का पूरा ओवरहॉल होना चाहिए। ये कानून ऐसे नहीं हो सकते कि अफसर ने बोल दिया तो वो सच है और जवान अगर बोल रहा है तो उसको 500 गवाह की जरूरत पड़े। नहीं, अगर गवाह आपको चाहिए किसी भी काम के लिए तो दोनों से होना चाहिए, क्योंकि जो भी गलती करता है या सही होता है वो जाके कोर्ट के अंदर गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता है। ये कोर्ट तय करता है कि किसने सही कसम खाई है और किसने गलत कसम खाई है। प्रधानमंत्री महोदय के ऊपर भी बहुत केस चल रहे थे और कोर्ट ने उनको उनमें से साफ किया है, जबकि सारी दुनिया ये कहती रही कि ये गलत है, लेकिन कोर्ट ने तो कहा ना कि नहीं, आपने जो कसम खाई शुरू से लेके अब तक वो सही थी और बाकी लोग जो आप बयान देते रहे वो लोग गलत है, उन्होंने जो कसम खाई वो गलत थी। तो इसलिए सबके लिए कानून बराबर बनवाएं, एक सेपरेट कमेटी बनवा के सुप्रीम कोर्ट के अंडर हो वो बनाए और सबकी जो है ऐसा नहीं कि जवानों को उनकी नकेल ढीली छोड़ दें, नहीं, जिनकी ढीली है उसको भी टाइट करें और जवानों के लिए भी थोड़ा सा खुलने का मौका दें। अब ये जो हमारी फौजें हैं ये 21वीं सदी की है भाई, ये कोई 1854 के युद्ध नहीं लड़ रहे, कोई वहां के जमाने की नहीं है, ये कोई मुगल सेनाएं नहीं है, ये कोई अंग्रेजों की सेनाएं नहीं है, भारतीय सेनाएं हैं। तो इनको इसके अंदर नजर आना चाहिए कि एक अधिकारी जो है वो भारतीय है, अंग्रेज नहीं है, क्योंकि उनके उसमें तो अंग्रेजों के अंदर तो अफसर सारे के सारे अंग्रेज थे। ये कानून तो इंडियन आर्मी के लिए बने थे, रॉयल इंडियन आर्मी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स, रॉयल इंडियन नेवी के लिए बने थे, लेकिन जो इसके अंदर अधिकारी थे वो ब्रिटिश एयरफोर्स, ब्रिटिश नेवी और ब्रिटिश आर्मी के अफसर थे। उनके कानून जो थे वो ब्रिटेन से आते थे, उसके फॉलो करते थे वो। ये सारे के सारे जो कानून बने थे ये हमारे लिए थे जो कि गुलाम थे। तो भाई वो गुलामों के लिए बने कानून को अब तो टाइम आ गया, इतने 76-78 साल हो गए यार देश को आजाद हुए, अब तो आप लोग आगे आए। अगर आपने इतने सारे नई चीजें की हैं तो क्यों नहीं आप एक नया इसके ऊपर भी ट्रायल मारते हैं? आप क्यों अधिकारियों के साथ ही आपने एमएसपी जो अधिकारियों के लिए नहीं था वो उनको दे दिया, सब कुछ अब उनके लिए, आप भी उनके लिए अगर करेंगे तो सबसे ज्यादा सैनिक हैं वो आपके साथ कैसे आ सकते हैं प्रधानमंत्री महोदय? अगर सैनिक आप चाहते हैं कि सैनिकों की फिर से आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े, आपके साथ चलें, खाली अपना नाम के आगे चौकीदार लिखने से चौकीदार नहीं हो जाता है। वो जनरल भी एक लिख के बैठ गया था अपने आप को चौकीदार। तो कृपया करके आप हमारी बात के ऊपर ध्यान दें, ये मेरा करबद्ध निवेदन है सभी पूर्व सैनिकों की तरफ से, क्योंकि जो सेना में है उनकी तरफ से मैं नहीं बोल सकता, वो बाध्य हैं किसी और कानून के, और उसी कानून को बदलने के लिए मैं कह रहा हूं कि उसको जो है बराबरी का कानून बनाएं और ऐसी धाराएं लेके आए जिनको जो नहीं चाहिए उनको निकालें। जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर ये आपने अगर एक फोटो खींच ली है किसी सेना के एरिया में जाके तो ये सीधा आपके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा के नो बेल अंदर। यही बात हुई थी पूनम अग्रवाल के साथ रॉय मैथ्यू के केस में। बहुत सारे उसने फुटबॉल ग्राउंड के अंदर जहां बच्चे खेल रहे थे वहां पे वीडियो बनाया था और इन्होंने उसको रॉय मैथ्यू को मार के और टांग दिया वहां पे और कहा कि उसने सुसाइड कर लिया है। इसके ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे कपिल, क्योंकि टाइम बहुत कम है। बाकी बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहता हूं सर, जैसे आपने ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट का नाम लिया, ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 का, ऐसे ही जैसे राष्ट्रद्रोह का भी केस है, तो आज तक आप देखोगे इन केसों के अंदर राष्ट्रद्रोह में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने राजनेताओं की आवाज दबाने के लिए या कोई आंदोलनकारी है जो अपने न्याय के लिए चल रहा है उनकी आवाज दबाने के लिए या कोई जंगलों की रक्षा करने के लिए आ गया है, आदिवासी आया है, उनको पे लगा के और उनको अंदर कर दिया। मतलब एक तरह से ये जो आजादी के बाद में है सरकारों का एक बड़ा हथियार रहा है किसी की भी न्याय की आवाज को दबाने के लिए। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत ही कीमती समय निकाला है, और ये इसके लिए मैं सर माफी चाहता हूं कि ये वीडियो होना थोड़ा लंबा था ही, क्योंकि हम कोई बात सरकार के कानों तक पहुंचाना चाह रहे हैं।
कि सरकार इनके ऊपर गंभीरता से ले कि असल में कहानी क्या है। तो वो कहानी तो हम किसी भी माध्यम से हमने ये रखी है, तो जो एजेंसियों वाले भाई हैं वो मेरे को मालूम है और आपको भी मालूम है, वो व्हाट्सएप तक की बातें सरकार के कानों तक पहुंचाते हैं, तो इसलिए पूरी बात को वो पहुंचाए। इस जो हमारी बात हुई है 1 घंटे से ज्यादा में, क्या बात हुई है, मेन किस चीज पे हम आए, तो उन्हीं चीज को वो सरकार तक पहुंचाए, सरकार इस पे गंभीर होके सोचे। और बस यही मैं धन्यवाद सरकार से उम्मीद करता हूं, धन्यवाद तो नहीं, सरकार से उम्मीद करता हूं कि वो आगे बढ़कर कुछ ना कुछ अलग करेगी। तो ये उम्मीद में ही सर शक्ति है, आशा है। सर मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। मैं उम्मीद है तभी तो आज तक लड़ रहे हैं भाई, और मैं चाहूंगा कि हम अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अलग अलग इस तरीके से वीडियो बनाएं। जो भी आपके साथ हैं, जैसे मोहन रंगन जी हैं, उनके साथ वीडियो बनाइए ताकि सभी पूर्व सैनिकों तक ये बात पहुंच सके। खाली कोट पैंट डाल के बल्ले बल्ले और खुशहाली और पता नहीं क्या क्या लिख के डालने से खुशहाली नहीं आएगी, जवानों का भला नहीं होगा भाई। बातें सुनने से कड़वी दवाई लेनी शुरू कर दो, जब तक कड़वी औषध के बिना मिटे ना तन का रोग। तो इसलिए सभी को तैयार रहना चाहिए कड़वी दवाई के लिए। आप वो खबर देखें जिसके के अंदर आपको कुछ ये नहीं कि आप ये सोचो कि मेरे को कितने पैसे मिलेंगे। भाई लोगों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कपिल जी कि हम एक जो है सिटिंग करेंगे रॉय मैथ्यू के केस पे, और उसके पहले एक सिटिंग करेंगे हम लोग यज्ञ प्रताप के केस के ऊपर, जो कि मील का पत्थर है भाई साहब इस पूरे उसके अंदर, जो कि हम लोग जिनको कि पूरे के पूरे सोशल मीडिया और न्यूज मीडिया के ऊपर उठा पाए। और जो लोग सेना से जुड़े भी नहीं हुए थे, उन लोगों ने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर हमारे खिलाफ कैसे वो चलाया अभियान, वो सब चीजों के बारे में हम जरूर बात करना चाहते हैं। और जो सैनिक तब हमारे साथ नहीं जुड़े थे, भाई 8 साल मेरे लगे हैं कि सिर्फ जेसीओ को अफसरों के चुंगल से बाहर छुड़ाने में इतना टाइम लगा है हमको। और रिटायर्ड चलो अफसरों के चुंगल से निकालने के लिए, जो वहां पे जाके मेरा जवान के अंदर जाके तालियां बजाते थे ना, मेरा हक एथे रख संस्थाएं भी, और जो सिविल में संस्थाएं बनी हैं, सारे जेसीओ ही बैठे हुए हैं हर संस्था में। मैं भी जेसीओ रिटायर्ड हूँ। तो वो जो है उनको उनके चुंगल में से निकालने में 8 साल लगे हैं। लेकिन अब तो सुनने वाले हमारे ज्यादा हैं, तो उन तक हमारे दिल की बात पहुंचनी चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए कि जहां जब वो हमको कहते थे कि गधे हैं, पागल हैं, अलग बैठे हैं, वो उस दूसरे मंच में हमारे साथ क्यों नहीं आके मिलते हैं, तो हम लोग उनको वहां से निकाल के ले आए हैं। तो अब आगे सरकार को भी हम मना के छोड़ेंगे, इस उम्मीद के साथ। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुना और हमें बधाई दी और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए। और सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर इसमें थोड़ी थोड़ी आवाज कट रही थी ना, कभी जैसे आपकी कोई शब्द कहना चाह रहे हो तो आप कहना क्या चाह रहे हो, जैसे एक बात पूरी लाइन होती है तो बीच में से कुछ कट गई है, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं सर से, क्योंकि इतने लंबे हैं तो इतना तो कर देते हैं। जो भी आप सोचोगे कि जिसके ऊपर हम सरकार तक आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं, तो बीच में ये डिस्टर्बिंग भी करवाई जाती है बहुत बड़े उस पे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।